हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग और टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में डिस्कस किया था, उसका मीनिंग और फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। Friends, sole trading concern is an informal type of business owned, managed and controlled by single person. सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस है जो ओन, मैनेज और कंट्रोल एक सिंगल पर्सन के द्वारा ही किया जाता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फीचर्स इस तरह है: इंडिविजुअल ओनरशिप, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, local market operations, no separate legal status, minimum government regulations, and unlimited liability. Now we are going to discuss about merits of sole trading concern. First is easy formation. The formation of sole trading concern is very easy and simple. Minimum legal formalities are required for its formation. सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फॉर्मेशन ये बहुत इजी और सिंपल वे में किया जाता है। बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंडर ऐसे बिजनेस इस्टेब्लिश होते हैं। इट मीन्स सोल ट्रेडिंग कंसर्न इस्टेब्लिश करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करना ये ज़रूरी नहीं है, मे बी कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ती है। Second is quick decision. Sole trader takes quick decision related to business. He may or may not consult anyone. Sole trader is not answerable to anyone. Many times quick decision in business proves to be very profitable. Sole trader can take quick action and get more benefits. सोल ट्रेडर उसके बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस बहुत जल्दी लेता है। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल ही पर्सन है जो उसका बिजनेस मैनेज करे। इट मीन्स उसे उसके डिसीजन लेने के लिए किसी और पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है। उसे किसी से भी कंसल्ट नहीं करना है, डिसीजन लेने के लिए उसे किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। सो इस तरह के क्विक डिसीजंस लेने की वजह से बहुत बार बिजनेस को प्रॉफिट होता है। थर्ड इज मैक्सिमम सीक्रेसी. The sole trader is owner and manager of his business, so he may not disclose his business secrets and plans with any third person. There is no need to publish books of accounts of sole trading concerns, so maximum secrecy can be maintained. सोल ट्रेडर्स ये उनके बिजनेस के ओनर्स और मैनेजर्स होते हैं। सोल ट्रेडर को उसके बिजनेस से रिलेटेड सीक्रेट्स और प्लान्स किसी भी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उसका बिजनेस खुद ही ओन करता है और मैनेज करता है। किसी भी थर्ड पर्सन का उसके बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए उसे बिजनेस सीक्रेट्स या प्लान्स डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी के साथ उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और इस वजह से सोल ट्रेडिंग कंसर्न में मैक्सिमम सीक्रेसी मेंटेन होती है। फोर्थ, डायरेक्ट मोटिवेशन. सोल ट्रेडर इज द ओनर एंड मैनेजर. ही एंजॉयज द होल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ही हैज़ डायरेक्टेड मोटिवेशन टू अर्न more profit. He always try to work hard for more profits. सोल ट्रेडर ये उसके बिजनेस का ओनर भी है और मैनेजर भी है। सो जितना भी प्रॉफिट उसके बिजनेस को हो रहा है वो सारा प्रॉफिट वो अकेला ही एंजॉय करता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो सेल्फ मोटिवेट होता है और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत अच्छी तरह से उसका बिजनेस रन करता है। अगर उसे
ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, उसका बिजनेस ग्रोथ करना, एक्सपैंड करना है, देन ही हैज़ टू वर्क हार्ड टू अर्न मोर प्रॉफिट. Fifth is flexibility. Being the only decision maker of business, sole trader can make quick changes as per the situations. He can expand his business. He may change the line of his business anytime. He can change his business policies if required. सोल ट्रेडर ये बिजनेस के डिसीजंस अकेले ही लेता है. सो डिसीजंस लेते समय वो सारे ही डिसीजंस फ्लेक्सिबल होते हैं. इट मीन्स सोल ट्रेडर्स ऐसे डिसीजंस में क्विक चेंजेस कर सकता है एज पर द सिचुएशन. वो उसका बिजनेस इजीली एक्सपांड भी कर सकता है, उसके बिजनेस में टाइम टू टाइम चेंजेस भी कर सकता है. उसी के साथ साथ बिजनेस पॉलिसीज़ में भी जब ज़रूरत होगी तब वो चेंजेस कर सकता है. ऐसे चेंजेस करने के लिए उसे किसी थर्ड पर्सन की से सजेशन लेना या फिर उस पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है. सिक्स्थ इज लोअर कॉस्ट. द सोल ट्रेडर इज सोल मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस. ही कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस. He always tries to minimize the wastage which results into lower cost of operation. सोल ट्रेडर ये उसके बिजनेस का सोल मैनेजर है, मीन्स वही उसके बिजनेस का मैनेजर है. इसलिए बिजनेस की एक्टिविटीज़ करते समय, मैनेज करते समय वो उन एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल रखता है. कंट्रोल रखता है इट मीन्स वो हमेशा मिनिमम वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इस पर फोकस करता है. और इसकी वजह से उसे एडवांटेज मिलता है कि वो लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाता है. सेवेंथ इज एफिशिएंसी. As a sole trader enjoys the whole profit of his business, he tries to maximize his profits by reducing wastage in his business. He avoids wastage like wastage of money, time, material, and efforts. सोल ट्रेडर खुद ही उसके बिजनेस का प्रॉफिट एंजॉय करता है. इट मीन्स जो भी प्रॉफिट उसके बिजनेस को हो रहा है वो अकेला ही एंजॉय करता है. दैट्स वाई मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए सोल ट्रेडर वेस्टेज कम करता है ताकि उसका बिजनेस ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सके और फास्टली ग्रोथ कर सके. उसी के साथ साथ वो कुछ वेस्टेजेस अवॉइड भी करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, उसके एम्प्लॉयज़ की या उसके खुद के काम करने के तरीक़ों में चेंजेस करता है ताकि वो वेस्टेज ऑफ मनी रिड्यूस कर सके, वेस्टेज ऑफ टाइम, मटेरियल और एफर्ट्स रिड्यूस कर सके, जिसकी वजह से उसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का एडवांटेज मिल पाएगा. नाउ नेक्स्ट इज demerits of sole trading concern. First is limited capital. As sole trader is a single owner, his capacity for raising capital is limited. He may raise capital from his friends, relatives, banks, etc. Such sources are also limited, so there is financial difficulty for expansion and development of the business. सोल ट्रेडिंग कंसर्न का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि सोल ट्रेडर जो अकेला ही उसके बिजनेस का ओनर होता है, उसे उसका बिजनेस रन करने के लिए लिमिटेड कैपिटल ही उसके पास होता है. उसको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तब वो उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या बैंक से कैपिटल पैसा ले सकता है उसका बिजनेस रन करने के लिए. इट मीन्स उसके पास कैपिटल रेज करने के सोर्सेस ये लिमिटेड होते हैं, जिस वजह से सोल ट्रेडर को बहुत बार फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है और ऐसी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से उसका बिजनेस बहुत बार एक्सपांड नहीं हो पाता है, डेवलप भी
नहीं हो पाता है। सेकेंड इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अ सोल ट्रेडर हैज़ टू मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस. He may or may not possess qualification and experiences. He may not have expert managerial and organizing abilities. Due to limited capital, he may not appoint managerial staff also. सोल ट्रेडर अकेले ही उसका बिजनेस मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। बहुत बार ऐसा करते समय उसे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, जैसे कि उसके पास टेक्निकल नॉलेज या क्वालिफिकेशन में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। उसको जो भी एक्सपीरियंस उसके पास है उसके बेसिस पर काम करना होता है। बट अगर उसके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत बार उससे बिजनेस हैंडल करने में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसी तरह से लिमिटेड कैपिटल होने की वजह से ऐसे सोल ट्रेडर्स अलग से मैनेजरियल स्टाफ अपॉइंट करना अवॉइड करते हैं। ये भी एक रीज़न है कि लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स की वजह से इस तरह के स्मॉल बिजनेसेस बहुत स्लोली ग्रोथ करते हैं। थर्ड इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड. देयर इज नो distinction between personal assets and business assets. So he cannot be separated from his business. His business liabilities need to be paid by selling his private property if required. सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी ये अनलिमिटेड होती है. इट मीन्स उसकी पर्सनल एसेट्स और बिजनेस एसेट्स ये डिफ्रेंशिएट नहीं होती, अलग अलग नहीं होती है. अगर किसी भी वजह से बिजनेस की लाइबिलिटीज पे नहीं हो पा रही है तो ऐसी सिचुएशन में सोल ट्रेडर की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी वहाँ पर लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए यूज़ की जाती हैं. फोर्थ इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी. Existence of sole trading concern is totally depend on existence of sole trader. Death, insanity, insolvency of sole trader affect the existence of business. सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एग्जिस्टेंस ये टोटली सोल ट्रेडर पर डिपेंड होता है. अगर सोल ट्रेडर की डेथ होती है, वो इंसेने होता है या इंसॉल्वेंट होता है, इट मीन्स उसके पास प्रॉपर्टी उसकी ख़त्म हो जाती है या उसकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है, तो ऐसी समय सोल ट्रेडर का बिजनेस भी अफेक्ट होता है. मे बी उसका बिजनेस स्टॉप हो सकता है, मे बी उसके बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ सकता है. Fifth is lack of specialization. Division of work leads to specialization. But sole trader is involved in all activities of his business such as buying, selling, accounting, etc. He has to play multiple roles. So it is said that he jacks for all trades but master of none. Division of work ये स्पेशलाइजेशन शो करता है, पर सोल ट्रेडिंग जैसे बिजनेसेस में ये एक्टिविटीज़ अकेला सोल ट्रेडर ही हैंडल करता है. जैसे बाइंग है, बाइंग सेलिंग एक्टिविटी है, अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है, ये सारी एक्टिविटीज सोल ट्रेडर अकेला ही मैनेज करता है. इट मीन्स सेम टाइम पर सोल ट्रेडर मल्टीपल रोल्स प्ले करता है. इसका मतलब वो हर बात में एक्सपर्ट या उसके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है ऐसा नहीं है. वो हर एक्टिविटी कंडक्ट करता है, पर बहुत बार उसे कुछ एक्टिविटीज़ का स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होता है या वो उस एक्टिविटी में परफेक्ट नहीं होता है. दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन. Sole trader conducts his business on small scale. Generally, he operates in local market. Sole trading concern is one-man show. Business cannot be extended beyond certain limit. Sole trading concern is not suitable for large-scale businesses. सोल ट्रेडर्स ये उनका बिजनेस स्मॉल स्केल पर
कंडक्ट करते हैं। इट मीन्स जनरली वो लोकल मार्केट में ही उनका बिजनेस ऑपरेट करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये एक वन मैन शो है। इट मीन्स सिंगल पर्सन ये बिजनेस हैंडल कर रहा है। इसलिए ऐसे स्मॉल स्केल बिजनेसेस एक लिमिट तक ही एक्सपांड हो सकते हैं। दैट इज़ वाई सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।